आप सभी का स्वागत है अब्दुल्ला सुल्तान ऑफिशियल 54 के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है नॉलेज सेगमेंट के अंदर, उसका नाम है इंस्टाग्राम। ऑलरेडी हम व्हाट्सअप के फीचर्स के ऊपर, फेसबुक फीचर्स के ऊपर वीडियो डन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो जाकर देखिए। और साथ ही साथ आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम एक बहुत पॉपुलर ऐप बन चुका है अपने आप में। बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, अच्छा कंटेंट आपको मिलता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐप बन चुका है इंस्टाग्राम। आइए आज हम इंस्टाग्राम के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम के बारे में कि इंस्टाग्राम के थ्रू हम वर्क फ्रॉम होम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम मान के चलिए गारमेंट्स के अंदर काम करते हैं, हम ज्वेलरी के अंदर काम कर रहे हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने दोनों वीडियोस में हेल्थ टॉपिक को कवर करा है, इंस्टाग्राम के अंदर भी आज हम हेल्थ टॉपिक को कवर करेंगे कि हेल्थ के अंदर हम इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कर करके अर्निंग सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हम बोल तो देते हैं बट हमें पता ही नहीं होता वर्क फ्रॉम होम होता कैसे है। उसके लिए ज़रूरी है हमें जो भी हम ऐप यूज़ कर रहे हैं उसकी फुल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। उसके क्या क्या फीचर्स आ चुके हैं, क्या क्या आने वाले हैं, आपके अपडेट रहना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारा अपडेट मिलते रहेंगे। आइए आज बात करने जा रहे हैं हम इंस्टाग्राम के ऊपर। आप जानते हैं इंस्टाग्राम के क्या क्या फीचर्स हैं, आज प्रेजेंट के अंदर क्या क्या फीचर्स आ चुके हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। आइए बात करते हैं। सबसे पहला हमारा एडवर्टाइज है स्टोरी। 24 आवर्स फ्री एडवर्टाइज के लिए आपके लिए तैयार है स्टोरी। एक ऐसा फीचर जिसके लिए आपको कुछ पेड नहीं करना, कोई पैसा नहीं देना, आपको सिर्फ एक कंटेंट लगाना है स्टोरी के ऊपर, जो कि 24 आवर्स बड़ी ईमानदारी के साथ आपका एडवर्टाइज करेगा। इसके अंदर कई सारे और फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इसको रील में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इसमें सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। मीन्स जो तड़का लगाते हैं आप अपने चीज़ों में, अपने कंटेंट में, अपने स्टोरी के अंदर तड़का लगा सकते हैं। तो स्टोरी का 24 आवर्स फ्री एडवर्टाइज है। क्या आप डेली एडवर्टाइज कर रहे हैं? क्या आपका इंस्टाग्राम पे डेली आप जो भी जिस भी सेगमेंट में है, जैसे हेल्थ सेगमेंट की अगर हम बात करें, क्या लोगों को पता ही अकाउंट हेल्थ सेगमेंट को प्रमोट करता है? जब तक हम डेली 24 आवर एडवर्टाइज नहीं करेंगे उस पर, लोगों को अपडेट ही नहीं होगा। तो विदाउट एडवर्टाइज खेल पॉसिबल ही नहीं है वर्क फ्रॉम होम का। तो एडवर्टाइज करने के लिए सबसे पहला फीचर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका हमें कुछ पे नहीं करना, स्टोरी। आप स्टोरी लगाया कीजिए, डेली स्टोरी लगाइए, 24 आवर्स के अंदर स्टोरी हट जाएगी, देन फिर दोबारा लगा दीजिए। विद इन 1 मिनट के अंदर आपका स्टोरी एडवर्टाइज स्टार्ट हो जाता है। आइए अब सेकंड फीचर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है हमारा पोस्ट, जो कि हमने व्हाट्सएप पे भी बात करी, फेसबुक पे भी बात करी। आपका एटलीस्ट हर दूसरे दिन पोस्ट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ इंस्टाग्राम पे जो फालतू के पोस्ट डालते हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नॉलेज नहीं मिलनी, कोई अर्निंग नहीं होनी, कोई प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई बात नहीं है। मतलब वहीं वो फीचर्स फोटोज़ पोस्ट करते हैं। आप जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, जैसे आज मैं हेल्थ सेगमेंट में हूँ, तो हेल्थ से रिलेटेड डेली मेरे पोस्ट होने चाहिए। अगर मैं डेली नहीं कर सकता, बट हर दूसरे दिन डेली मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट होने चाहिए वर्किंग से रिलेटेड। अगर मैं हर दूसरे दिन पोस्ट नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है मेरा वर्क फ्रॉम होम होगा, कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगा, मुझे रेस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। फिर ये कह सकते हैं आप दिली तसल्ली के लिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ना कि अर्निंग करने के लिए। तो हर दूसरे दिन आपका इंस्टाग्राम पे पोस्ट होना चाहिए, हर दूसरे दिन इंस्टाग्राम पे आपका पोस्ट होना चाहिए। जैसे फेसबुक पे मैंने कहा था, ऐसे व्हाट्सएप पे, ऐसे इंस्टाग्राम पे डेली आपका कोशिश करिए डेली, वरना हर दूसरे दिन तो हर हाल में आपको पोस्ट करना है। कोशिश करिए उसमें जितना अच्छा कंटेंट आप डालेंगे, लोग उतना ज़्यादा उसको पसंद करेंगे। और उसको जैसे आप पोस्ट करते हैं उसको भी स्टोरी पे शेयर कीजिए। उसको अपने व्हाट्सएप के अगर फीचर्स आपने समझ लिए उन सारे फीचर्स में शेयर कीजिए। फेसबुक के अगर फीचर्स आपने समझ लिए वहाँ शेयर कीजिए। इससे आपका पोस्ट तेज़ी के साथ वायरल होगा। जो आपके सर्कल है वहाँ भेजिए, वो तेज़ी के साथ वायरल होंगे। जितने सारे आप ग्रुप में ऐड हैं उनमें भेजिए। तो जितनी जल्दी आप भेजेंगे उतने जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। अब मान के चलिए जैसे हमने हेल्थ सेक्टर की बात करी, हेल्थ सेक्टर के अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ के ऊपर, बहुत सारे लोग डायबिटीज़ के लेकर बहुत परेशान रहते हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज़ को लेकर परेशान रहते हैं। आपने एक अच्छा सा कंटेंट बनाया डायबिटीज़ के ऊपर, अब जो भी डायबिटीज़ के, अब आपने सब जगह शेयर कर दिया डायबिटीज़ का अपना पोस्ट। इंस्टाग्राम पे भी वही पोस्ट उठा के आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सारे फीचर्स में, स्टोरी पे, चैनल्स पे, सब जगह शेयर करा। आपको क्या लगता है आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा? आपको 10% आराम से रिस्पॉन्स मिलेगा। डिपेंड ये करता है आप कितने लोग तक आपका पोस्ट पहुंच रहा है। अगर ये पोस्ट 100 लोग देखेंगे तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 लीड्स मिलने के चांसेस पूरे बन जाएंगे।
और यही चीज़ 1000 में पहुंच गई तो आपको और ज़्यादा रीच। जितने ज़्यादा लोग आपका पोस्ट देखेंगे, अब पोस्ट देखने का तरीका एक आपने पोस्ट कर दिया, प्लस आप ग्रुप में स्टोरी में शेयर कीजिए जिससे आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक पोस्ट भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्स दे सकता है, डिपेंड करता है आप उसको सही करके प्रमोट करिए। आइए नेक्स्ट फीचर्स के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है इसका शॉर्ट रील्स। आप 30 सेकंड्स के अंदर, यानी कि 30 से सेकंड से नीचे ही रहना चाहिए शॉर्ट रील बनाइए। शॉर्ट रील आप अपनी बना सकते हैं, आप अपने कंटेंट की बना सकते हैं। जैसे मैंने हेल्थ सेक्टर में कहा, मैं 30 सेकंड्स के अंदर डायबिटिक के क्या क्या डाइट लेनी चाहिए वो बता सकता हूँ, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक्स के ऊपर वो बारे में बता सकता हूँ। तो इस छोटे छोटे रील जब आप डालेंगे तो लोग इससे बहुत तेज़ी के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना बढ़िया आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। जैसे मैंने डायबिटिक के टॉपिक पे आपको बताया, तो उसी तरीके से आप अपने टॉपिक पे भी बना सकते हैं, अपने वर्किंग के रिगार्डिंग टॉपिक पे बना सकते हैं। शॉर्ट रील जब बनाएंगे तो शॉर्ट रील बंदा प्रॉपर देखता है, अगर आप डिटेल वीडियो बनाएंगे तो शायद वो अभी फ़िलहाल नहीं देखे आपके। तो इसलिए शॉर्ट रील बनाइए अपने सेगमेंट के अंदर। जैसे मैंने डायबिटिक बता दिया, किसी टाइम फैट का आपने बना दिया, कई बार आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी पोस्ट हुए हुए किसी ऐप के ऊपर, वहाँ से उठा के आप अपनी जगह पे पोस्ट करिए, जिससे लोग जितनी जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा आपको। ऐसे बहुत सारे रील हैं जो हम डालते हैं और वायरल हो जाते हैं, और वायरल से आपको समझ सकते हैं आपको रेस्पॉन्स बहुत तेज़ी के साथ मिलेगा। तो आज जितना अच्छा कंटेंट की शॉर्ट रील आप डालेंगे उतना बढ़िया आपको रेस्पॉन्स मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट आप बात करते हैं, ये नेक्स्ट फीचर है यूज़ हैशटैग यूज़ किया कीजिए। हैशटैग जो होते हैं बेवजह नहीं बनाए इंस्टाग्राम ने, यूज़ किया कीजिए हैशटैग का, और हैशटैग में भी यूज़ किया कीजिए ट्रेंडिंग हैशटैग का, जो कि ट्रेंडिंग में हो चीज़। कोई सॉन्ग ट्रेंडिंग में हो, कोई मान के चलिए टॉपिक है ट्रेंडिंग में हो, पॉजिटिव तो आपके हैशटैग ले सकते हैं आप, हेल्थ आप एक तरीके से हैशटैग ले सकते हैं। तो बहुत सारे जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग हैं जो आपको लगता है चल रहे हैं इस टाइम के इस दौरान, कि बहुत सारे लोग एडवर्टाइज जैसे करते हैं, तो आसान भाषा में अपने एक तरीके से एडवर्टाइज कर देते हैं, तो उस तरीके के एडवर्टाइज आप अपने हैशटैग को इस्तेमाल कीजिए अपने पोस्ट के अंदर, अपनी रील्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी रील या पोस्ट आपका तेज़ी के साथ लोगों तक बूम करेगा। और जब ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी के साथ, दुगनी स्पीड के साथ वो आपका वायरल हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंस्टाग्राम पे कंटेंट कैसे बनना है, कोई चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होता है, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। मान के चलिए आपने टॉपिक तो डिसाइड कर लिया डायबिटिक, अब डायबिटिक के अंदर क्या खाना है और क्या नहीं खाना, उसके सिम्टम क्या हैं। अब उसके कंटेंट तो तब बनेंगे ना जब हमें पता होगा, नॉलेज होगी। अब हमें इस टॉपिक के अंदर कोई डिग्री तो ले नहीं रखी, आपको कुछ नहीं करना, एआई पे जाइए, आप डालिए डायबिटिक पेशेंट को क्या डाइट देनी चाहिए, सारी चीज़ें बना देंगी आपको। श्योरिटी ना, आप दोबारा कहिए, दोबारा से भेजिए, वो दोबारा से और अच्छे कंटेंट भेज देगा। आपको डालना है डायबिटिक के सिम्टम क्या होते हैं, एआई आपको सारी चीज़ें वो दे देगा प्रोवाइड। अब उसको आप एक तरीके से पिक्स के अंदर, वीडियो के अंदर सेट करने का काम आपका है। तो एआई भी एक बहुत बड़ा फीचर्स है जिसको आप इंस्टाग्राम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एडिट हो चुका है। तो इससे आप अपना कंटेंट को बेहतर से बेहतर क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके पास कोई गाइड करने वाला अगर इंसान नहीं है, वैसे आप इस चैनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में हमें अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे 24 आवर्स के अंदर। बट उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं है तो एआई सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप इससे सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपको हर चीज़ का आंसर देगा बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि आपसे कोई इसको रिटर्न नहीं चाहिए। यही खासियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आइए नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपका जो कंटेंट है, आपकी जो प्रोफाइल है स्पेशली वो अच्छी होनी चाहिए, और आपका बायो अच्छा होना चाहिए। अब बायो में आपने हैशटैग लगा दिए उल्टे सॉन्ग के, लव के, आपने उल्टे सीधे हैशटैग लगा दिए, छिछोरे वाले हैशटैग लगा दिए, तो ऐसे प्रोफाइल को कोई पसंद नहीं करता। अकॉर्डिंग टू अर्निंग पर्पस से अगर आप अच्छा कंटेंट, अच्छा बायो मेंटेन नहीं करेंगे, आप सोचिए एक ऐसा रिज्यूम जिसमें आप जॉब का इंटरव्यू देने गए हो, उस रिज्यूम के अंदर सॉन्ग लिखे हुए हों, फालतू की बकवास लिखी हो जिससे कोई लेना देना नहीं आपके काम का, वो लिखा हुआ हो, तो आप सोचिए वो रिज्यूम देखने के बाद क्या आपका इंटरव्यू लेना भी पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो प्रोफाइल और बायो जो है आपका, ये अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यही देख के इंसान आपको फॉलो करता है, यही देख के आपको सोचता है कि मैं इससे बात करूं या नहीं करूं।
इसी से आपको पता चलेगा आप अपने प्रोफेशन के अंदर किस तरीके के हैं। अगर आपका अच्छा बायो होगा, मान के चलिए मैंने अपने बायो में लिखा, पूरा नाम लिखा, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन लिखी, मैंने अपना हेल्थ का एक्सपीरियंस ऐड किया, साथ में और भी चीज़ें ऐड कर दी, तो वो देख के फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है अगर उसको नीड होगी। अगर मैंने ये चीज़ें डाली नहीं और मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी वो मुझसे कॉन्टैक्ट शायद नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस होंगे। इसलिए गुड प्रोफाइल मेंटेन कीजिए और गुड बायो मेंटेन कीजिए। आइए नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं इसके। साथ ही साथ एक और फीचर जो हमने जैसे फेसबुक पे समझा था, नए नए लोगों को आप फॉलो करते रहिए। फॉलो का फ़ायदा क्या होगा, आप उनकी प्रोफाइल देखिए, उनका बायो देखिए, जो अच्छे लोग हैं आपको लगता है आपके बिजनेस पर्पज़ से काम में आ सकते हैं, आपके कंटेंट पर्पज़ से काम में आ सकते हैं, जिससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसे लोगों को आप लगातार फॉलो करते जाइए। कुछ लोग बिजनेस में काम में आ जाएंगे, कुछ लोग कंटेंट के काम में आएंगे। डेली बेस पे जैसे फेसबुक की हमने आदत बनाई है 10 लोगों से डेली रिक्वेस्ट सेंड करने की और बातचीत करने की, सेम यही चीज़ आप इंस्टाग्राम पे अपनाइए। और इंस्टाग्राम पे एक खासियत क्या है, सारा गुड बायो देखिए, उसका अच्छा बायो है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। जो फालतू है उसको फॉलो करना ही नहीं है और ना उसको अपनी लिस्ट में लेके आना है, क्योंकि जैसे आप इंस्टाग्राम खोलेंगे मान के चलिए और आपने अच्छे लोगों को फॉलो नहीं कर रखा, तो उनका ख़राब कंटेंट आपके सामने आ जाएगा, खराब कंटेंट आपको दिखेगा सुबह उठते ही। और सुबह ही सुबह आप सोचिए, आप घर से बाहर निकल रहे हो और घर के बाहर कूड़ा पड़ा हो, कैसा लगेगा आपको। ऐसे ही दिमाग के अंदर खराब कंटेंट जाएगा तो वही नुकसान हो जाता है उस चीज़ का। तो ऐसे ही आप फॉलो स्ट्रेंजर्स को फॉलो करते रहिए, डेली कम से कम 10 लोगों को। नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इंस्टाग्राम फीचर्स में हम मैनी पेड्स प्रमोशन, बहुत सारे पेड्स प्रमोशन है। मान के चलिए मैंने कम से कम 50 पोस्ट कर दिए अपने इंस्टाग्राम पे। जब डेली कर रहा हूँ तो ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, और हर दूसरे दिन कर रहा हूँ थोड़ा और टाइम लग जाएगा, और रुक रुक के कर रहा हूँ तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर सही तरीके से हम प्रमोशन कर रहे हैं, पेड्स प्रमोशन भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब पेड्स प्रमोशन में क्या है, आप सिंपली 100 रुपये, 100-125 रुपये आपके खर्च होते हैं। आपने मान के चलिए डायबिटिक का, जैसे हमने टॉपिक का मान के चलिए एक पोस्ट करा था, उस पोस्ट को बूस्टअप कर दीजिए। उस बूस्टअप से फ़ायदा क्या होगा, वो बूस्टअप के अंदर कई हज़ार लोगों को आपका जो पोस्ट है, इंस्टाग्राम आपको पोस्ट को उन सबके पास लेके चला जाएगा। मीन्स जैसे ही वो इंस्टाग्राम खोलेंगे आपका उसके पास पोस्ट होगा। अब वो हज़ारों लोगों के पास जाएगा। हज़ारों लोगों में क्या 10 लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जो भी लोगों को ज़रूरत होगी वो आपको मैसेज करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। तो आप अपने पेज को बूस्टअप भी कर सकते हैं। और बूस्टअप में कोई हज़ारों रुपये खर्च नहीं होते, आप 100 रुपये से भी अपने पेज को बूस्टअप कर सकते हैं। महीने में मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, आप 10 बार भी पोस्ट करते हैं, यानी कि 1000 रुपये आप महीना खर्च कर रहे हैं, बट उसके बाद आपको रेस्पॉन्स भी वैसे ही मिलेगा। ऐसे लोगों तक आप पहुँच जाएंगे। किस लोकेशन में आपको भेजना है अपना पोस्ट, किस तरह के लोगों को दिखाना है, मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, बूस्टअप आपको सारी अथॉरिटी देता है। तो इसलिए बूस्टअप का भी इस्तेमाल करें। शुरुआत अभी स्टार्टिंग ऐसी ही करें आप, लेकिन धीरे धीरे करके उसको बूस्टअप भी कर दिया कीजिए। बूस्टअप से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है, और आगे चल के इसके कई सारे और पेड्स प्रमोशन हो जाते हैं, और भी कंटेंट्स के लिए बहुत सारी इसकी कंपनी बन चुकी है बाकायदा इस टाइम पे। बट बेसिक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, आप पेड्स प्रमोशन भी 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बूस्टअप करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। लास्ट में हमारा बस इतना ही मेन फीचर्स थे इंस्टाग्राम के, जो मेन मैंने आपको फिलहाल बता दिए हैं, और आने वाले फीचर्स जो होंगे आपको अपडेट मिल जाएगा। चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो ये हमारा इंस्टाग्राम के फीचर्स थे। अब एक काम क्या करना है, हमने पूरा सारे फीचर्स देख लिए हैं, अब इस वीडियो को बंद करके सो जाना है। ऐसा ही करना है नहीं, आपने जितने फीचर्स समझे हैं उस फीचर्स को एक एक चीज़ को देखिए, अपने इंस्टाग्राम को खोल के अभी, और देखिए कौन सी चीज़ क्या है, कैसे होती है, समझिए उसे। कोई इश्यू हो कंसल्ट करिए, चैनल पे देखिए, चैनल पे कमेंट में क्वेश्चन करिए, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। तो जो सीखा है उसको हैंड टू हैंड अप्लाई कीजिए, तभी आपको इस वीडियो को देखने का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने का, जस्ट फॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो इसलिए जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।